Hey everyone, welcome back to SQL series. I hope all are doing well. So आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे SQL टेबल रिलेटेड कुछ कमेंट्स, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमको कैसे आउटपुट मिलता है. जब हम बात कर रहे थे कि RDBMS में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वही टेबल की बात हम कर रहे हैं. टेबल किसे हम बोलते हैं जिसमें रो एंड कलम का कम्बिनेशंस रहता है, राइट. रो एंड कलम्स का कम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक टेबल. बट एसक्यूएल टेबल क्या होता है? एन एसक्यूएल टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चरल वे को व्यवहार करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसक्यूएल टेबल. जैसे नॉर्मल एक एक्सेल सीट में जैसे रोज एंड कॉलम्स रहता है, वैसे ही एसक्यूएल में जो टेबल्स है वैसे ही रो एंड कॉलम्स फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, राइट. यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है, राइट. एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का कुछ डेटा विजिबल है, राइट. यहाँ पे जो कलम है, आईडी कलम, नेम कलम एंड डिपार्टमेंट कलम एंड कॉन्टैक्ट कलम, राइट. इस कलम को हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स like name, age, salary. Define what kind of data will be stored. कलम में कौन सी डेटा स्टोर होगा ये डिफाइन करती है फिल्ड्स. और रोज़ क्या है? एक्चुअली एंटायर डेटा को हम बोलते हैं रोज़, राइट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रो है 101 रोहन शर्मा. यहाँ पे एक एंटायर रो को हम बोल सकते हैं एक पर्सन का एंटायर डेटा, यानी कि रोहन शर्मा का कंप्लीट डेटा, यानी कि उसका नेम क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है. आरडीबीएमएस में जहाँ पे डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में, वो टेबल कैसे फॉर्म होता है? रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है. कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड्स और रोज को बोलते हैं हम रिकॉर्ड्स. हम डेटाबेस में एक टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हमको कुछ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा. कौन सी कमांड? वी यूज़ द क्रिएट टेबल कमांड. हम टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, राइट. ये जो कमांड है, इसकी मदद से हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट टेबल. ये बहुत ही आसान सा सिंटैक्स है और आसान सा कमांड है, इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई होप. यहाँ पर टेबल का नेम है, जो टेबल का नेम मुझे पसंद है, यानी कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं एक टेबल का नेम प्रोवाइड करूँगा. और कलम 1, कलम 2, कलम 3, जिससे मुझे जितने कलम का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं कलम को मेंशन करते जाऊंगा, राइट. यहाँ पे कलम पे कौन सी डेटा मेरा रहेगा उसको मैं डिफाइन करना पड़ेगा मुझे. कौन सी डेटा टाइप का डेटा मैं स्टोर करूँगा, यानी कि आईडी स्टोर करूँगा, वो एक इंटीजर टाइप का होगा, राइट. ऐसे ही अगर प्रैक्टिकली बात करें, हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, राइट. एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा जो आईडी है क्या है? इंटीजर है और प्राइमरी की है. यहाँ पे ये प्राइमरी की क्यों है? यानी कि ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई है, यानी कि मेरे टेबल में जितने सारे एम्प्लॉय रहेंगे उनका जो आईडी है वो यूनिक होगा, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा. नेम जो है वारकर, डिपार्टमेंट वारकर एंड कॉन्टैक्ट जो वारकर. ये जो क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो मेरे पास ऐसे ही एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये टेबल अभी ब्लैंक है, उसमें कोई डेटा नहीं है. मैंने टेबल क्रिएट कर लिया तो उसमें मुझे डेटा फिल करने के लिए मुझे कुछ कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. डेटाबेस में मैंने तो टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया, बस उसके अंदर मुझे डेटा को भी ऐड करना पड़ेगा. डेटा को ऐड करने के लिए मुझे कुछ कमांड का यूज़ करना पड़ेगा. उस कमांड को बोलते हैं इंसर्ट कमांड, राइट. यहाँ पे हम टेबल क्रिएट हो जाने के बाद हमारे पास प्रायोरिटी ये रहता है कि हम उसमें डेटा को ऐड करेंगे, राइट. डेटा को कैसे ऐड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड. तो कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़. मेरे पास क्या क्या कॉलम था? आईडी कॉलम था, नेम कॉलम था,
डिपार्टमेंट का कॉलम था, कॉन्टैक्ट का कॉलम था, राइट। सो जितने मेरे पास कॉलम था मैंने उनको लिखा, साथ में मुझे उनके अंदर क्या वैल्यूज़ ऐड करना पड़ेगा। जो डेटा टाइप में डिफाइन, इस बात का ध्यान रखिए, जो डेटा टाइप में डिफाइन किया हूँ टेबल क्रिएट करने की बग, वही डेटा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप आईडी कुछ भी दे देते हो डेटा टाइप, अगर वहाँ पे मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर फिल कर देता हूँ तो ये नहीं लेगा। मैं अगर आईडी का डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर किया हूँ तो यानी कि मुझे उस डेटा टाइप के हिसाब से डेटा को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे 101 ऐसे ही मैं बैक टू बैक डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। लिमिटेड टाइम की वजह से यहाँ पे हम 2 पर्सन की डेटा को फिल कर रहे हैं। एक जन का नाम है रोहन शर्मा, दूसरे जन का नाम है प्रिया वर्मा। इन दोनों का डेटा हम फिल कर रहे हैं। ये एक डॉमी डेटा है, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं एक डॉमी डेटा बनाया हूँ तो आपकी समझने के लिए। सो हमने डेटा को फिल कर दिया, राइट। अभी मुझे पता लगाना है जिस स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया था वही स्ट्रक्चर का डेटा क्या मेरे पास अवेलेबल है, वो फिल हुआ है सही तरीके से। तो उसको फेच करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल करूँगा जिसे बोलते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके मैं कहाँ से मैं डेटा को चेक करूँगा, फ्रॉम कौन से टेबल, एम्प्लॉयज़ टेबल। ये कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास ऐसा ही एक टेबल आ जाएगा, यानी कि जो टेबल में बनाया था वही टेबल मेरे पास अभी प्रेजेंट हो रहा है, राइट। सो ये कितना आसान है, एसक्यूएल कितना आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से एक डेटाबेस बनाओगे, एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करोगे आपके हिसाब से, उसके बाद आप उसके डेटा को चेक करोगे। ये बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहले आप समझ जाओ सही से, उसके बाद आप खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ से डेटा के साथ काम कर सकते हो। अभी हम देखेंगे, हम डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देंगे, यानी कि जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो टेबल का अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के लिए जिस डेटा का मैं इस्तेमाल कर रहा था मैं इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर लिया हूँ, मेरे सिस्टम अभी फुल हो जा रहा है तो मैं इस टेबल को हटा लूँगा। तो उसके लिए मैं परमानेंटली हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड का इस्तेमाल करूँगा, ड्रॉप कमांड का। ड्रॉप कमांड हमेशा इस्तेमाल होता है डेटा को कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए। वो डेटा को डिलीट करने के साथ टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिलीट कर देगा, ना कुछ बचेगा मेरे पास। ऐसे ही टेबल एग्जिस्ट कर रहा था, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचेगा, राइट। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप टेबल। वैसे ही हम यूज़ करते हैं डिलीट, वही सिंपल सा सिंटैक्स है कमांड से, बट फ़र्क ये है ये पर्टिकुलर रॉस का जो डेटा है टेबल से वो डिलीट करेगा, एंटायर डेटा को भी डिलीट करेगा और कुछ स्पेसिफिक रोज को भी डिलीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज, राइट। बट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम मेरे पास टेबल था, मुझे टेबल के साथ डेटा को भी डिलीट करना था, तो ये कम्प्लीटली टेबल के साथ डेटा डिलीट हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास टेबल रहेगा बट मेरे पास जो डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही अब हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और कुछ टेबल रिलेटेड क्वेरीज को भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो उससे पहले हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। यूज डेटाबेस का नाम क्या है, ट्यूटोरियल। इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। अभी जो है डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है, उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड को हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए सो अब हम कमांड लिख चुके हैं। सो कमांड क्रिएट और जो टेबल का नेम है वो है एम्प्लॉयज़, और उसके अंदर जो मेरे कॉलम बनेगा, सो एक है आईडी और एक है नेम और एक है डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट। उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उस हिसाब से उनका डेटा टाइप भी डिफाइन किया गया है। साथ में हम आईडी को प्राइमरी की बनाया है। प्राइमरी क्यों बनाया है, क्योंकि आईडी जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है, राइट। सो टेबल के अंदर जितने सारे
एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे तो सबका आईडी जो है डिफरेंट होगा, एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। इसकी वजह से हम आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किए हैं, राइट। अभी टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है, हम उसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद हमारा प्रायोरिटी ये रहता है हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमको कुछ कमांड लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिखते हैं। सो ये इस तरीके से हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ आईडी नेम डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट, उनके अंदर जो वैल्यू को हमको इंसर्ट करना है हम उसको उसी मैनर से मेंशन किए हैं, राइट। सो इसका ये कमांड है, उसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। सो अभी क्या करेंगे, मुझे देखना है मैंने जो वैल्यूज़ को इंसर्ट किया वो सही से अपनी पोजीशन पे है या नहीं, मैं उसका एक विजुअल चेक करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करके स्कीमा के अंदर आप देख सकते हो जो आपका टेबल क्रिएट हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखने के लिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम किससे, एम्प्लॉयज़, राइट। सो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लुक, अभी आपके सामने ये जो टेबल है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। हमने दो ही पर्सन का डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट किया है। सो यहाँ पे हर एक रो रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल डेटा को, राइट। सो पहले वाला जो रो है वो रिप्रेजेंट करता है रोहन शर्मा का डिटेल्स को, सेकेंड रो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिया वर्मा का डिटेल्स को, राइट। उनका डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट नेम आईडी डिफरेंट कॉलम है, उन कॉलम के अंदर हमने जो वैल्यू को इंसर्ट किया, राइट। सो मैं चाहता हूँ ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया मुझे अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मुझे स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, मुझे ये फॉर्मेट ही नहीं चाहिए। मैं और एक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ और एक मैनर से। मैं चाहता हूँ कि ये जो है डिलीट हो जाए परमानेंटली सिस्टम से। तो उसके लिए मुझे क्या कमांड लिखना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। सो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉयज़, राइट। सो अभी मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये टेबल मेरा हट चुका है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे वो टेबल नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या पता चला, ड्रॉप का इस्तेमाल अगर मैं करता हूँ परमानेंटली मेरा जो टेबल है वो डिलीट होगा, स्ट्रक्चर के साथ डेटा भी डिलीट होगा। और एक कमांड है जिसको हम डिलीट कमांड कहते हैं। सो ड्रॉप कमांड में क्या होता है, ड्रॉप कमांड में एंटायर टेबल है वो डिलीट हो जाता है, राइट। सो अगर हम डिलीट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में एक क्लॉज वेयर क्लॉज यूज़ कर लेंगे तो किसी पर्टिकुलर रोज़ को हम डिलीट कर पाएंगे, राइट। अगर मान लो किसी एम्प्लॉयज़ का नाम है राहुल का या प्रिया वर्मा का, उसका डेटा मुझे कम्प्लीटली डिलीट करना है बट मेरा टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो इसके लिए मैं डिलीट कमांड का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। सो अभी अगर हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करेंगे, सो एम्प्लॉयज़ का जो डेटाज है वो डिलीट हो जाएगा, बट एम्प्लॉय में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे हमने जो कॉलम सेट किए थे एम्प्लॉयज़ का, आईडी नेम डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट, ये सब सेम रहेगा, बट उसके अंदर जो डेटाज है वो डिलीट हो जाएगा। हमने तो ऑलरेडी डेटा को डिलीट कर दिया है, ड्रॉप के माध्यम से पूरा एम्प्लॉयज़ टेबल को ही उड़ा दिए हैं, बट अभी के लिए तो कुछ टेबल है ही नहीं तो डिलीट नहीं होगा। उसके लिए मुझे दोबारा से उस वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, दोबारा एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो ऑपरेशन से आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप एक टेबल क्रिएट कीजिए, वहाँ से आप कुछ
रोज़ को या पर्टिकुलर किसी को डिलीट करना चाहते हैं या पूरा एंटायर डेटा को डिलीट करके टेबल को सेम रखना चाहते हैं, तो ये कमेंट आप एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट में बताइए। ओके, अब हम ऑल्टर टेबल करना सीखेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से टेबल को क्रिएट किया। अब उसके अंदर हम ऑल्टर कमांड को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, तो चलिए करते हैं। पहले समझते हैं कि ऑल्टर टेबल का काम क्या है। ऑल्टर कमांड का, ऑल्टर के माध्यम से हम कोई भी कलम को ऐड कर सकते हैं और पर्टिकुलर कॉलम को चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में सैलरी नाम के एक जो है कलम ऐड हो जाए। तो चलिए मैं उसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि ऐड होता है या नहीं होता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सैलरी का एक कलम ऐड हो चुका है। फिलहाल मैं अभी उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया हूँ, बट अल्टर टेबल के माध्यम से हम कोई भी कलम को ऐड कर सकते हैं, राइट। अभी हम क्या सीखेंगे, ट्रॉनकेट सीखेंगे, राइट। अभी हम ट्रॉनकेट जो कमांड उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर रहेगा, बट उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिलीट हो चुका है अभी, राइट। आज के लिए टेबल रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं हमने उसको एग्जीक्यूट करके देखा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। आज की क्लास पे हमने सीखा कि एसक्यूएल का टेबल क्या होता है, टेबल का एंटायर इंफॉर्मेशंस हमने चेक किया, कॉलम्स के बारे में, रोज़ के बारे में। साथ ही हमने एसक्यूएल में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं उसका कमांड को भी चेक किया, और टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यू को इंसर्ट किए, उसको चेक किए कि डेटा सही से इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है, और टेबल को ड्रॉप करना सीखा, डिलीट करना सीखा, और अल्टर करना सीखा, और ट्रॉनकेट भी करना सीखा। जितने सारे कमांड है और उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व किए। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम दोगे आप स्कूल डीबी, और आप क्रिएट करोगे टेबल उसके अंदर एक स्टूडेंट्स का, और उसमें आपका जो भी कॉलम रहेगा स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, एज और कांटेक्ट, आप उसके अंदर डेटा को ऐड करोगे। 5 रिकॉर्ड्स बनाओगे आप, 5 स्टूडेंट्स का डेटा वहाँ पे ऐड करोगे, और आप एसक्यूएल का क्वेरी लिखोगे, जैसे कि उनका डिटेल्स को आपको डिस्प्ले करना है जो 18 साल से ज़्यादा है, राइट। और आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखना है, आपको कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है एक स्टूडेंट्स का, और आप एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का आईडी है, उनका रिकॉर्ड को आप डिलीट करना है उनकी आईडी के हिसाब से। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको मदद करूँगा। अगर आज की लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चाहते हो आपका कोई फ्रेंड है उनको बेनिफिट हो, आप उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।